हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य शर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल अर्ली फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, इससे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। मैं उसका लिंक दे दूंगा और iTab पर भी आप जाके उसका वीडियोस देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज मैं क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स नंबर्स का डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। तो आइए कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर, है ना। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। कोई भी नंबर जो हम लोग काउंट करते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। कभी आप 1.5 काउंट किए हैं? नहीं किए हैं। हमेशा हम कोई एक कंप्लीट नंबर ही काउंट करते हैं, जैसे कि 1 2 3, ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जितना भी काउंटिंग नंबर्स है उन लोग को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये डेफिनेशन है, इसमें कुछ आर्गूमेंट करने की बात नहीं है। कोई भी काउंटिंग नंबर जो होता है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। अब बात करते हैं होल नंबर की। तो जितना भी नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर का ही सेट हम लोग लेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर जीरो को ऐड कर देंगे। तो जीरो और सारा नेचुरल नंबर जब एक साथ हम लोग ले लेते हैं तो उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, है ना। तो होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर में क्या हो जाएगा? सारा नेचुरल नंबर रहेगा लेकिन साथ में जीरो भी रहेगा, है ना। तो होल नंबर का सेट W में क्या होता है? कंप्लीट नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ जीरो। तीसरा जो पॉइंट है वो है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जितना भी नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 से लेकर के सारा नेचुरल नंबर, वो प्लस जितना भी नेचुरल नंबर है उसका नेगेटिव, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से इधर जाएगा। और इन सारे नंबर्स का नेगेटिव नंबर्स भी, जैसे कि -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, इसी तरह से -इन्फिनिटी तक। तो सारा नेचुरल नंबर, सारा नेगेटिव नेचुरल नंबर और प्लस जीरो, इन सब को जब हम एक साथ कलेक्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ऑल द नेचुरल नंबर्स, जितना भी नेचुरल नंबर है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, जितना भी नेचुरल नंबर है उसका नेगेटिव अलॉन्ग विथ जीरो, और साथ में जीरो, उन सारे को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। उन सारे को कंबाइनली क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स को I से डिनोट करते हैं या Z से भी डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स के सेट में क्या आ जाएगा? इधर -इन्फिनिटी से लेकर के आएगा -3 -2 -1, जीरो भी आएगा, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। इस पूरे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। और इंटीजर्स को I से भी डिनोट करते हैं और Z से भी डिनोट करते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है वो है रेशनल नंबर, है ना। और बेसिकली आपको इस चैप्टर में रेशनल नंबर से ही पढ़ना शुरू करना है और इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ना है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ पर p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। यानी कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए सम p अपॉन सम q, है ना। इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही, यानी कि p एंड q दोनों ही क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, p एंड q बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। मतलब ये इस ऊपर वाले सेट इंटीजर के सेट से ही कोई ना कोई हम लोग इंटीजर उठाएंगे और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में रखेंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो q है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, वो कभी भी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो कोई भी ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में रखा जाए और जहाँ पर p और q क्या हो? इंटीजर्स हो, और q जो हो वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं, है ना। रैशनल नंबर के सेट को हम q से डिनोट करते हैं। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p/q के फॉर्म में जो भी नंबर रहेगा, जहाँ पर इसको बोलते हैं सच दैट, इस साइन को बोलते हैं सच दैट। यहाँ हम लिख देते हैं सच दैट, है ना। p एंड q सच दैट p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू, ठीक है। जहाँ पर p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर का सेट को बिलोंग करना चाहिए और q जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए।
अगर इस सारे कंडीशंस को कोई नंबर सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे, है ना। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखिए, हम लिख देते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब जैसे कि देखिए, रैशनल नंबर का अगर एग्जांपल लिखें तो क्या हो जाएगा, 2/3। यहाँ पर 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और 2/q के फॉर्म p/q के फॉर्म में भी है, और q जो है वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है ना। उसी तरह -2/3, ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि -2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, p/q के फॉर्म में भी है, और नीचे जीरो भी नहीं है ना। अच्छा, क्या 2 एक रैशनल नंबर होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि हमको 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए 2 और 1 दोनों p/q के फॉर्म में आ गया यहाँ पर, और 2 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, और 1 नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो 2 भी जो है वो एक रैशनल नंबर है ना। अब रैशनल नंबर से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स जो है, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर पे कुछ नोट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जितना भी नेचुरल नंबर्स होता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। हम अभी बताएं कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, सपोज़ करिए 3 ले लेते हैं, तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, है ना। जहाँ पर 3 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। तो हम लोग क्या पढ़े थे अभी, मिटा दिए हम रैशनल नंबर के लिए, कि कोई भी रैशनल नंबर को हम तभी रैशनल नंबर बोलते हैं जब वो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ पर p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 और 1 दोनों ही इंटीजर है, और 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, q नीचे वाला। तो 3 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग सारे ही नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ कर सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। उसी तरह से जितना इंटीजर है सारा इंटीजर भी रैशनल नंबर है। अब सपोज कर लीजिए इंटीजर में तो सब आता है, 3 भी आता है, -3 भी आता है, 0 भी आता है ना। तो अगर हम -4 का एग्जाम्पल ले लें, है ना, सपोज यहाँ पर हम लेते हैं -4 का एग्जाम्पल ले लें, तो -4 को भी हम लिख सकते हैं -4/1, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में आ जाएगा, और ये रैशनल नंबर हो जाएगा। सिंपल सा याद रखने के लिए अगर रखना है तो जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो भी रैशनल नंबर होता है, और जितना भी इंटीजर होता है वो भी रैशनल नंबर होता है ना। अब इसके बाद हम लोग डेसिमल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना। डेसिमल का, जैसे कि कोई एक रैशनल नंबर है, सपोज करिए कि 2/3 है ना। तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। 2/3 का मतलब क्या होता है, हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, यही कॉन्सेप्ट आता है। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, 3 तो 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग को पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, है ना। उसके बाद हम लोग 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, फिर आएगा 2, अब ये पॉइंट की वजह से फिर यहाँ 0 आएगा, फिर हम लोग 6 बार में करेंगे 18, और ये चलते रहेगा, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ चलते रहेगा तो इसको हम बोलेंगे 0.6 बार। तो ये क्या हो गया, डेसिमल हो गया। तो इसलिए डेसिमल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना जरूरी है। अब देखिए 3 तरह का डेसिमल होता है ना। 3 तरह का डेसिमल होता है। पहला डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, ऐसा डेसिमल जो कुछ एक सर्टेन पॉइंट के बाद डिवाइड करने पर ख़त्म हो जाए, जैसे कि 7/8। अब हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 बार में जाएंगे, 8 कितना हो जाएगा, 64, है ना। फिर यहाँ पर 6 बचेगा, पॉइंट की वजह से यहाँ 0 आएगा। फिर कितने बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 8 7 जा 56, है ना। फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, पॉइंट की वजह से 0 आएगा, और फिर 5 टाइम्स में 40, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, है ना, ये 0 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक सर्टेन लिमिट जाने के बाद ये जो रैशनल नंबर था 7/8 वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, जहाँ पर पॉइंट के एक सर्टेन वैल्यू तक जाने के बाद वो ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो इस तरह के डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 7/8 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.875, और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। इसको हम रफ कर देते हैं। अब ये देखिए दूसरा जो होता है डेसिमल का टाइप, वो होता है
रैकरिंग डेसिमल। रैकरिंग डेसिमल का दूसरा नाम रिपीटिंग डेसिमल भी होता है, मतलब ऐसा डेसिमल जो कुछ पॉइंट के बाद वो रिपीट करना शुरू कर दे। जैसे कि अगर हम रैकरिंग डेसिमल भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्योर रैकरिंग डेसिमल और एक होता है मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल। प्योर रैकरिंग डेसिमल उसको बोलते हैं जब पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट आता है और वो वहीं से रिपीट करना शुरू कर देता है। इसका एग्जांपल 10/3। 10/3 क्या होगा? 3.33333 ये होते जाएगा, है ना। और भी अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो ये हो जाएगा 7.3 बाद, मतलब पॉइंट के जस्ट बाद अगर कोई चीज़ रिपीट करना शुरू कर देता है तो उसको हम प्योर रैकरिंग डेसिमल बोलते हैं, है ना। अब इसमें एक और एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए 2.73 पे रैकरिंग बार है ना, 737373 रिपीट होते जाता है, तो ये भी क्या होगा? प्योर रैकरिंग डेसिमल का एग्जांपल होगा। प्योर रैकरिंग डेसिमल का मतलब होता है डेसिमल के जस्ट बाद अगर रिपीटेशन शुरू हो जाता है तो उसको हम प्योर रैकरिंग डेसिमल बोलते हैं। दूसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल में क्या होता है कि रैकरिंग कहीं से भी शुरू हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए 2.16 बार, 2.1 तक ठीक है और फिर 6 रिपीट करना शुरू कर दिया, तो पॉइंट के बाद 1 तो एक नॉन रिपीटिंग डिजिट हो गया, उसके बाद फिर 6 रिपीट करना स्टार्ट हुआ, तो ये मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल का एग्जांपल हो जाएगा। उसी तरह एक और एग्जांपल है 3.175। यहाँ पर देखिए 3.17 तक ये फिक्स्ड रहा और उसके बाद 5 रिपीट करना शुरू कर दिया, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल का एग्जांपल हो जाएगा, है ना। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल। अब कुछ डेसिमल ऐसा भी होता है जो ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, तो इस तरह के डेसिमल को हम क्या बोलते हैं? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लीजिए इस तरह का है 1.3152372189, ये ना तो रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट कर रहा है और बढ़ते ही जा रहा है, तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग बोलते हैं नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। या फिर पाई का वैल्यू आप देखे होंगे 3.14 तक हम उसको रिमेंबर रखते हैं, आगे बहुत सारा डिजिट्स होता है, वो कभी टर्मिनेट नहीं होता है, तो ये भी क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब एक नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, 3 तरह का डेसिमल होता है जिसमें से अगर ये 2 तरह का डेसिमल है, अगर टर्मिनेटिंग है और रैकरिंग है, तो ये दोनों अगर कोई भी डेसिमल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या फिर रैकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल बोल लीजिए, ये दोनों हमेशा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। और जो तीसरा वाला होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है, जो कि हम लोग आगे आने वाले वीडियो में इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो याद रखिएगा कि 3 तरह का डेसिमल होता है जिसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल और रैकरिंग डेसिमल ये दोनों हमेशा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। और जो तीसरा वाला है वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल, ये इर्रेशनल नंबर होता है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल और कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू रैशनल नंबर्स के बारे में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैं 3 वीडियोज़ डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। और मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।